सो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट आईडी में। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ध्यान दीजिएगा स्टेप्स, न्यू, देन प्रोजेक्ट के ऊपर। और जब आप एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, आप ध्यान रखिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी रहेगा ना, उसको हम लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट का नेम हमें स्पेसिफाई करना है। जो भी नेम होता है ना, यहाँ पे हम लोग जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट का हमें नेम स्पेसिफाई करना है, वो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो हमारा क्या है, हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो मैं इसको कर दूंगा हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल, ठीक है। देन लैंग्वेज हम लोग कौन से लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, वो हमारा रहेगा जावा, टाइप रहेगा मेरा मैवन। यहाँ पर पैकेज का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं जो है वो चैनल का नाम रख देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और फिर मुझे सिलेक्ट करना है नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पर हम लोग एक डिपेंडेंसी स्पेसिफाई करेंगे। और एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाया जाता है स्प्रिंग बूट का वर्जन 3.2.1। तो हो सकता है जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते रहें 3.2.2 अवेलेबल हो, 3.2.5 अवेलेबल हो, कोई भी वर्जन अपग्रेड हो सकता है। तो उससे हमें जो है प्रोजेक्ट क्रिएशन में कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें जस्ट स्प्रिंग बूट का जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको एज इट इज रहने देना है। यहाँ पर जस्ट हमें एक सिंपल सा डिपेंडेंसी यूज़ करना है, दैट इज़ वेब डिपेंडेंसी, स्प्रिंग वेब, ध्यान दीजिएगा। और प्रोजेक्ट को हमें करना है क्रिएट। सो मैं करता हूँ न्यू विंडोज़ पे एंड बैक साइड का जो विंडो है उसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज। इसको जंप करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये जो हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल क्रिएट किया, यह ऑटोमेटिकली सारे डिपेंडेंसी को लोड करके दे देगा। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, जब हम लोग मैवन में जाएंगे और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल को एक्सपांड करेंगे, डिपेंडेंसी के अंदर देखेंगे तो देखिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब का 3.2.1 एंड स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट। तो ये देखिए ये जो दो डिपेंडेंसी है ना, सेम डिपेंडेंसी मेरा pom.xml के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कोडिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। तो pom.xml एक ऐसा फाइल है जहाँ पे हम लोग अपने डिपेंडेंसी को स्पेसिफाई करते हैं, मैवन का बिल्ड स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ भाई जो प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड होगा वो कौन से प्लगइन के थ्रू बिल्ड होगा, मैवन की ग्रेडल। तो हम लोग ये चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन अगर हम लोग सोर्स फोल्डर को एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर टोटल 2 डायरेक्टरी मिलता है, सब डायरेक्टरी, दैट इज मेन एंड टेस्ट। तो मेन का क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक फाइल रहेगा जावा के अंदर हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल एप्लीकेशन में। हर एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से इन डिटेल में बता रहा हूँ। जो बिगिनर लेवल है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और अगर इंटरमीडिएट लेवल है तो आपके कंसेप्ट को, जो पॉइंट्स आपको पता नहीं रहेगा वो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो ये जो एनोटेशन होता है ये इंडिकेट करता है हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और जहाँ पर ये डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक मेन मेथड भी रहेगा, जिस मेथड के अंदर हम लोग कॉल करते रहेंगे स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन मेथड। एंड उसमें जो आर्गूमेंट पास करते हैं वो कौन सा आर्गूमेंट पास करेंगे, जहाँ पर हमने @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के एनोटेशन को डिक्लेयर किए रहेंगे, ठीक है। तो यह हो गया हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ आवर एप्लीकेशन। फिर हम जाते हैं रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर। सो SRC मेन एंड देन रिसोर्सेज के अंदर 2 फोल्डर मिलते हैं, एक स्टैटिक और एक टेम्पलेट। तो स्टैटिक के अंदर आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स यानी कि जो CSS फाइल हो गया, जावास्क्रिप्ट फाइल हो गए, उस फाइल को आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। कोई इमेज फाइल हो गया वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, एक वेब पेज को डिक्लेयर करने के लिए, यानी कि जब भी आप MVC मॉडल पे काम करेंगे, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, तो वहाँ पर जो है हमें यूज़ करना पड़ता है इस टेम्पलेट फोल्डर का, जहाँ पे हम लोग अपने HTML फाइल को, JSP फाइल को प्लेस कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज। सो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ एक स्प्रिंग बूट का इतना इम्पोर्टेंट फाइल है जहाँ पर हम लोग कनेक्टिविटी डिटेल्स लाइक डेटाबेस के URL क्या है, पासवर्ड क्या है, उसके कौन से ड्राइवर यूज़ करने वाले, वो सारे डिटेल्स हमारा इस फाइल के अंदर प्रेजेंट होता है। कोई आप प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी को आप लोड करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का रन टाइम पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ये एक ऐसा फाइल है जिसका यूज़ जो है वो प्रोडक्शन लेवल तक किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इस फाइल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए हमें इस फाइल का यूज़ नहीं है, बिकॉज हम एक जस्ट सिंपल हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट फाइल पे, दैट इज टेस्ट।
अभी देखेंगे ना, जो हमारा जावा का com.codemeet है उसके पैरेलल में हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल का एक टेस्ट फोल्डर भी क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इस टेस्ट में क्या होता है, जस्ट हम लोग एक अपना सोर्स कोड ले सकते हैं कोई भी मेथड को टेस्ट करने के लिए। तो अभी हम लोग इस पार्ट को कवर नहीं करेंगे, जस्ट मुझे क्या करना है, एक com.codemeet के अंदर मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करूँगा, जिस पैकेज का नाम रहेगा मेरा कंट्रोलर। इस कंट्रोलर पैकेज में मैं एक फाइल डिक्लेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक, न्यू जावा क्लासेस, एंड यहाँ पर कर देते हैं इसका नाम हेलो कंट्रोलर। ये हेलो कंट्रोलर मेरा क्या करने वाला है, रेस्ट कंट्रोलर, बिकॉज हम लोग रेस्ट एपीआई एक सिंपल सा हम लोग हेलो वर्ल्ड रिटर्न करने वाले हैं। तो इस कंट्रोलर के ऊपर आप ध्यान दीजिए, मुझे यूज़ करना पड़ेगा @रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशंस, एंड देन यहाँ पर एक मुझे मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा, पब्लिक, देन सपोज मैं अभी क्लिक करता हूँ void देन हेलो। ओके, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, इसको करते हैं हम लोग बंद। अभी देखिए ये जो हेलो है, यहाँ से हम लोग कुछ रिटर्न करने वाले हैं जब हम लोग इस मेथड को कॉल करेंगे रेस्ट एपीआई के थ्रू, यानी किसी रिक्वेस्ट पाथ के थ्रू। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा @request मैपिंग, और हम लोग क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग जो है वो होता है बेसिकली कंट्रोलर लेवल पे। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा @request मैपिंग, जिससे आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा सकूँ, और इस रिक्वेस्ट मैपिंग का हम लोग कर देंगे /API। ठीक है, तो इस कंट्रोलर तक आने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा /API, और इस मेथड तक आने के लिए यह मेथड हम लोग को क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग, यानी कि हम लोग कुछ चीज़ों को रीड कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे गेट मैपिंग का, और इस गेट मैपिंग तक आने के लिए क्या पाथ रहेगा, तो मेरा रहेगा हेलो पाथ। तो जब भी मैं हिट करूँगा /API /hello, तो मेरा आउटपुट जो होगा वो इस मेथड से मिलेगा। तो इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं, एंड यहाँ से मुझे रिटर्न करना है हेलो वर्ल्ड। क्या करेंगे हम लोग, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो पब्लिक स्ट्रिंग हेलो रिटर्न हेलो वर्ल्ड, ये हम लोग कोड को फॉर्मेट करते हैं। अभी देखिए एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ, इसको हम लोग करते हैं मिनिमाइज। तो हमारा जो एप्लीकेशन होता है ना, उसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 8080। तो जब भी हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे, हम लोग अभी कंसोल को देखने वाले हैं कि कंसोल किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए हमारा एप्लीकेशन का जो वर्जन है वो यहाँ पे दिख रहा है, प्लस हमारा एप्लीकेशन जब स्टार्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉमकेट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080 स्टार्टेड हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन इन दिस मिनी सेकेंड। तो जैसे ये मैसेज अगर हमें दिखता है तो हमारा एप्लीकेशन एंड टू एंड स्टार्ट हो चुका है। अभी इस एंड पॉइंट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इस एंड पॉइंट को एक्सेस करने के लिए ये हमारे लोकल सर्वर पे स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग यूज़ करेंगे लोकल होस्ट, देन कॉलन, यहाँ पे डालेंगे हम लोग पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर क्या है मेरा 8080, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं 8080, देन इसको मैं करता हूँ कॉपी, जाऊँगा पोस्टमैन में और इसको मैं करूँगा गेट। ठीक है,